दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू किसानों में। और दोस्तों काफ़ी दिनों बाद अपनी बालकनी से कर रहा हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि अभी तक मेरे पास जो थे वो कुंभ मेला से संबंधित वीडियो थी जिन्हें मैं आप लोगों को सेवा में प्रेषित कर रहा था। लेकिन अब वह वीडियो हैं और भी है, लेकिन मैं जितना मैं चुन के मैं डाले तो डाल चुका हूँ। अब ख़ास तौर पे रहेंगी मेरी यहाँ की दिनचर्याएँ और दिनचर्याओं के साथ में आपके साथ में जो भी होंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। और साथ ही आजकल मौसम भी एक सामान्य से बना हुआ है, और सामान्य मौसम कह सकते हैं कि हल्की सी धूप, हल्की सी दिन में तो जरा धूप तेज़ है, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा ठीक है मौसम। अभी फ़िलहाल तो धूप मतलब सुबह सुबह धूप सेक सकते हो, दिन में धूप में बैठ नहीं सकते, ये परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। तो मैं फ़िलहाल तो अपनी बालकनी में दिखाता हूँ, मैं अपनी बालकनी का भी आप लोगों को नज़ारा। तो आइए आपको दिखाता हूँ अपनी बालकनी का। घास काटे डांडियों में क्यों भी लेनी सारियों माँ, घास काटे डांडियों में क्यों भी लेनी सारियों माँ। तुम भगन पहाड़ों में हम तरया शहरों माँ, तुम भगन पहाड़ों में हम तरया शहरों माँ। यहाँ सर्दियों के बाद तुलसी मैया बहुत बेहतरीन स्थिति में आ चुकी है, बहुत बढ़िया हो चुकी है। वहीं एलोवेरा पे भी जवानी छाई हुई है, और जो फूल काफ़ी दिनों पहले कुछ फूल दिख रहे थे मेथी के, वह अब धीरे धीरे बीजों में परिवर्तित होने लग गए हैं। वहीं टमाटर में कुछ तोड़ के ले जा चुका हूँ, और कुछ अभी भी है यहाँ पे। ये देखिए छोटे छोटे टमाटर, ये देसी टमाटर, और ख़ास तौर पर इसकी तो चटनी बढ़िया होती है, लेकिन कोई बनाएगा तो। और ये सुंदर सा टमाटर है, गांव का टमाटर है ये। वहीं गुड़हल पर भी अब फूल आने शुरू होने वाले हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो बढ़िया है, फूल आ जाएंगे तो अच्छी बात है। और वहीं मनी प्लांट, क्योंकि मनी हो तो प्लांट भी रहेगा, और मनी प्लांट जो का त्यों बना हुआ है। खैर ये तो है बालकनी की बात। वहीं बात की जाए सामने, तो स्कूल शुरू हो चुका है, क्योंकि सुबह का टाइम है, और सुबह अब 9 बजे तक स्कूल लग जाता है। तो लगभग 9 बजने को भी है। तो और जो बच्चे लेट कमर्स बच्चे हैं, जो लेट आए होंगे बच्चे, ये देखें, ये अपने दिनों को याद कीजिए कि जब आप स्कूल में कभी लेट पहुँचे तो आपको भी ऐसा खड़ा किया गया होगा। वहीं जो जल्दी आ गए वो क्लास में पहुँच चुके हैं प्रेयर के बाद में। इनको क्या सज़ा मिलती है यह देखने वाली बात है। सज़ा नहीं मिलेगी, सिर्फ थोड़ा सा ग्राउंड का चक्कर मरवाएंगे, ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है। बाकी हमारे टाइम पर तो क्या होता था, जो लेट आते थे उनको क्या करवाते थे, उनसे कूड़ा उठाते थे, सफाई करवाते थे। तो अब वो टाइम रहा नहीं, क्योंकि आजकल चीज़ें बदल चुकी हैं। अरे देखिए ये सामने बच्चे हैं, अब बच्चों के साथ में फिजिकल टीचर खड़ी हैं। तो वहीं बात की जाए तो आज सामने सफाई वफाई भी चल रही है बढ़िया करके। नगर निगम वाले सफाई के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अभी जब से नीचे यहाँ पे काम हुआ तब से दिक्कतें हुई हैं। और दिक्कतें क्या हुई हैं, मतलब सही से सफाई नहीं हो पा रही, सही से वो नहीं कर पा रहा। लास्ट में भी मैं दिखाऊँगा आपको कि वहाँ पर भी चैम्बर भी बन रहा, तो खुदाई हुआ है। तो खैर ये है आज की परिस्थिति। बाकी तो खैर ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं। और ये खड़े कर दिया बच्चे में, जैसे बताया था उनको। अब क्या सज़ा मिलती है ये देखने वाली बात है। सज़ा कुछ नहीं मिलेगी, सज़ा थोड़ी सी हल्की सी अरे मिलनी चाहिए। सज़ा बिना सज़ा के बच्चों को, जब किसी को भी समझ कम आता है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सिर्फ ग्राउंड का चक्कर लगवाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इतना करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को एहसास होना चाहिए कि हम लेट आए हैं, लेकिन लगता है कि वो तो एंजॉय कर रहे हैं, एहसास के बजाय एंजॉय कर रहे हैं। खैर ये है मामला। बाकी धूप के भी दर्शन हमने कर ही लिए हैं, नहा धो के बालकनी में आ गए हैं। अब देखते हैं, ये देखिए ये देखिए सामने देखिए आप, बच्चों ने किसी हाथ खड़ा करा के, ये देखो
ये चीज़ें चलती रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं और ये होना भी चाहिए मुझे लगता है। तो ये चीज़ें हैं, 3-4 बच्चे और लेट आए होंगे तो उनको लेट वाले को थोड़ा रोका गया है। खैर ये तो है फिलहाल बालकुनेश्वर सामने के स्कूल से, और बात करते हैं अंदर की। तो देखो सास बहू क्या कर रहे हैं। चलिए जी, बाकी तो बोई बैठी आराम से, और इधर 2 टमाटर छोड़ के मैं भी पहले है ना छुट छुटा में पहले। और मैडम मारी पोछा, और पोछा क्या मारना है काम का टाइम पास, रोज़ का काम रोज़ का करना ना यहाँ पे। तो ये है मामला, बाकी कुछ खास नहीं, बाकी तो दिनचर्या जैसी होती है वैसी है। और कंबल सुखाने डालनी है कि तो डाल देते हैं साहब, ड्यूटी करनी है तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो बाकी देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस्तेमाल करते हैं थोड़ा फ्रूट चाट में। फ्रूट चाट में क्या है साहब, यह है आपका पपीते हैं, और पपीता यहाँ का नहीं है साहब, एक गाँव का पपीता, बेहतरीन सा पपीता। ये देखने में आपको वाइट लग रहा है लेकिन मीठा अच्छा बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादा पके हुए पपीता अच्छा लगता भी नहीं वैसे। और साथ में रखी हुई है चटनी, वो भी मुर्रा की है, काय की चटनी है, लहसुन वसुन की चटनी है, बेहतरीन सी चटनी, पहाड़ी चटनी और पहाड़ी लूण और चटनी उसके साथ में। काट दे ये लो जी, ये कटने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों हो चुके हैं अपनी ड्यूटी के लिए तैयार, और आज ड्यूटी में देख रहे होंगे आप मैं क्या पहन के जा रहा हूँ। सिर्फ शर्ट और अंदर एक छोटी सी पतली सी टी शर्ट डाल दी है। इसका मतलब यह है कि अब सर्दी का अंत आ ही चुका है इस साल की, और क्योंकि रात में भी थोड़ी सी हल्की सी गर्मी सी महसूस हो रही थी, और अब भी ऐसा लग रहा मुझे कि जो अगर हाफ जैकेट पहना तो जैकेट को सहन करना थोड़ा सा मुश्किल से लग रहा है, क्योंकि दिन भर बैठना होता है। और भाई ऐसा कुछ नहीं है जो कि मतलब कि, तो आज हमने अपना स्वरूप बदल दिया, सिर्फ शर्ट पहन के जा रहे हैं। और देखते हैं मौसम आज क्या कहता है फिर आगे, क्योंकि मौसम बिगड़ने के भी चांस है। तो अपन चलते हैं अपने ड्यूटी, अपनी रोजी रोटी पे, और आपको मिलते हैं, देखते हैं आज की दिनचर्याओं में क्या क्या होता है, क्या क्या बनता, क्या क्या रहता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि महाकुंभ की जो सीरीज़ थी वो खत्म हो गई है। अब फिलहाल तो दिनचर्या चलेगी, फिर कहीं जाएंगे तो उसकी नई सीरीज़ बनेगी, और वह सीरीज़ आपको दिखाई जाएगी। वैसे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं जो भी प्रयास करूँगा तो दिखाता ही रहूँगा। चलिए निकलते हैं अपने स्कूल के लिए, और मिलते हैं आगे दिनचर्या। और कैमरा भी चल रहा होगा लग रहा है, हाँ चला जाएगा, तो दिखाना चल रहा सर, दिखाना चल माला पर सर। काटे डांडियों में क्यों भी लेनी सारियों माँ, घास काटे डांडियों में क्यों भी लेनी सारियों माँ। तुम भगन पहाड़ों में हम तरया शहरों माँ, तुम भगन पहाड़ों में हम तरया शहरों माँ। और लगता है यहाँ पे चैम्बर बन ही गया, पूरा काम चल रहा है यहाँ पूरा। भाई साहब ने मास्क लगा रखा है बढ़िया करके, ऊपर आँख में चश्मा, जैसे नाक छोड़ रखी है, इसमें बंद उसे भी बंद रखना चाहिए ना। और दूसरा बंदा क्या अभी क्या कहते हैं, व्हील चेयर के बारे में बात करेंगे आप, व्हील चेयर के बारे में। और दोस्तों पहुंच गए अपने स्कूल में, अपने कार्यालय में। अब हालांकि अभी आजकल यहाँ की बहुत बुरी हालत हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के कारण से थोड़ा सा स्टाफ रूम का सब हिसाब किताब बना हुआ है। खैर ठीक है, लेकिन फिर भी अपना और तो फिलहाल ठीक ही है। तो खैर बैठते अपने चेयर पर आराम से। ये दोस्तों आज किचन में फिर शाम के टाइम पे पहुंच गए हम,
और शाम के टाइम पर पहुँचने देखा कि गाजर का बन रहा है यहाँ पर हलवा, और गाजर का हलवा बना रही है मैडम पिंटो हुआ था वो। और आज उन्होंने कर दिया अपना मन के, और घी डाल दिया पहले ही एडवांस में, जिससे कि अब खा नहीं पाएगी ये लड़की बिल्कुल नहीं इसमें, क्योंकि घी खाती नहीं है। घी का नाम पर बनते घी में कुछ खुशबू सारी, पर फिर भी जो भी है ये बन रहा है गाजर का हलवा तगड़े रूप से। देखते हैं जैसे जैसे बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे बना है। और चूँकि थोड़ा बोए है ये कौन, तो थोड़ा सा ये जैसे गाजर का हलवा पसंद करते बोए जैसे थोड़ा बन जाता, अच्छी बात है। तो हो रही है सेवा सासू की, है जी, है जी, है जी, है जी, है जी। हेलो हेलो ओह तो कुछ वाला। और वही हो सकता है यहाँ पे किसी भी समय हो सकता है सीएम का ऐलान। ये लगातार मैं न्यूज़ में भी ध्यान दे के रख रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अरबे पड़ जाएगा आराम से है। समाचार देखने, समाचार क्या किसी भी इस वक्त हो सकता है ऐलान बल। तो देखते हैं कि कितना ऐलान होता है, देखते हैं जैसे भी होगा। और दोस्तों, जहां एक और दिल्ली को नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रूप में मिल चुकी हैं, वहीं एक महिला यहां पर किचन को भी संभाल रही है। और किचन को संभालते इस महिला ने बना दिया शानदार गाजर का हलवा। हम बिट्टू ज़्यादा पड़ गए लड़ा है ना, कोई बात नहीं, पकने तो सोचे जितना पक सकता है। अभी इसमें खोया भी डलेगा और बनेगा शानदार गाजर का हलवा। और कोई बात नहीं, मज़ा तो मीठे में आएगा, तुरंत एक कटजरस खावा में। हाँ खैर जो भी है, एक बेहतरीन सा हलवा बनने को तैयार है। खोए की हो रही है घसावट, और सामने आ गया वही भी देखने के लिए। और क्या चश्मा मॉडर्न है, और साथ में ये देखे साहब, ये आया ना मजा। ये सिर्फ थोड़ा सा बनाया हमने, ज़्यादा नहीं बनाया। 1-1.5 किलो कितना था, 1.5 किलो वाले 2 किलो वाले, जितना भी था। लाख गाजर बढ़िया था, लेकिन गाजर का हलवा बन गया बढ़िया सा। और गाजर का हलवा का इसलिए अभी थोड़ा सा खोया भी तैयार हो रहा है, अब देखते हैं। ठीक बना, कम बढ़िया बना है, ज़्यादा हाँ तो कहते नहीं 1 किलो दूध डाल दो। हाँ थैले डाल दो। चलिए ये हलवा तो हो गया तैयार। चलिए थोड़ा सा इसमें ये भी डाल दिया है, अरे डाल दिया, ये देखिए कर दो। तो आज हो गया गाजर का हलवा तैयार। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ें हैं बनाने से बनती है, कोई इशू नहीं। और बनाने से बेहतरीन चीज़ बन जाती है, नहीं बनाने से तो कुछ भी नहीं बनेगा। प्रयास करेंगे तभी होगा। तो एक शानदार सा हलवा हो चुका तैयार। हालांकि मीठा कुछ ज़्यादा चमक दे रहा है, तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, मीठा तेज़ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, गाजर का हलवा में ये भी चलेगा। हालांकि मेरे पास एक तरीका उसको कम करने का भी है। कहा जाता है कि उसमें हल्का सा अमचूर डाल दिया जाए, मीठापन में थोड़ा सा जो है, मीठापन जो तेज़ मीठा होता है वो जो है कम हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो ये गाजर का हलवा हो गया तैयार। तो नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। जैसे भी आज पूरे दिन भर में जैसे बताया था कि जो भी थी वो मैं आपके लिए परोस ही रहा हूँ। और साथ ही आज शाम होते होते एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो मिली है, वो जो है कि श्रीमती रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। और अच्छा है, सरकार तो एक दिल्ली को एक नई सरकार मिलने जा रही है। और वहीं विशेष रूप से महिला मुख्यमंत्री भी मिलने जा रही है। महिला मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित जी के जो काम थे वो वाकई में
आज भी कहा जाता है कि उनके बराबर काम शायद दिल्ली में ही किसी ने किया हो। खैर ये तो खैर भूतकाल है। अब वर्तमान में श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री बनने जा रही दिल्ली की। उनसे लोगों को बहुत आशाएं रहेंगी, क्योंकि आशाएं होना भी जरूरी है। तो यह देखते हैं, अभी तो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, देखते हैं उसके बाद में कि कैसे कैसे रहता है। वहीं एक जो महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण जो खबर है हमारे उत्तराखंड के नज़रिए से, वह है कि आज एक नए भू कानून को उत्तराखंड जो कैबिनेट, उत्तराखंड का जो कैबिनेट है उन्होंने मंजूरी दी है। हालांकि उस पर पूरा स्टडी करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार मोटा मोटा मैंने देखा उसमें लिखा गया, कहा गया कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर 11 जो जिले हैं उत्तराखंड के, उनमें 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 वह लागू होगा। लेकिन सोचने की बात है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को क्यों छोड़ा गया होगा पता नहीं, तो इसको भी देखने वाली बातें हैं। वही कुछ जो मैंने मोटी मोटी चीज़ें देखी कि भाई हॉर्टिकल्चर और कृषि के लिए कोई भारी जमीन नहीं खरीद सकेगा। अब चूंकि जमीन कैसे खरीद सकेगा, क्योंकि जो सिर्फ वहाँ पे हॉर्टिकल्चर और यही नहीं होता, बल्कि वहाँ पर जो जमीन असल में बिक रही है ना, वह जमीन बिक रही है वहाँ पर रिजोर्ट में, अलाने फलाने दुनिया भर की ऐसी चीज़ों के लिए बिक रही है। तो हो सकता है कि कुछ विशेष जो ड्राफ्ट होगा उसको देखने के बाद ही पूरा सा कन्फर्म चलेगा, क्योंकि अभी जब तक उसको, अभी तो कैबिनेट ने पास किया, उसके बाद में उसमें विधानसभा में जाएगा, विधानसभा पास करेगा, उसके बाद एक कानून में एक अच्छा कानून आता, अच्छा एक सख्त भू कानून आता है, तो उत्तराखंड के खास तौर पर पहाड़ों को बचाया जाता है। कि जैसे पहाड़ में धुंध बहुत बुरी हालत से जमीन बिक रही है, जिस हिसाब से वहाँ दलाल पनप रहे हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे बाहर के लोग जमीन ले लेकर वहाँ पे कोई बंदूक लहरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रोक लगाने की आवश्यकता है, इन चीज़ों पे बहुत सख्त होने की आवश्यकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है कि अभी यह कानून शायद इतना क्योंकि हॉर्टिकल्चर और उसके लिए जो जमीन नहीं बिक पाएगी, मुझे लग रहा है कि हॉर्टिकल्चर वहाँ पे नाम मात्र का है। और साथ ही खेती भी, आपको सबको पता है कि खेती की भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में क्या हालत है। तो इन चीज़ों के लिए जो अगर नहीं बिक पाएगी, तो देखते हैं कि कैसे बिक पाएगी। क्योंकि हो सकता है कि हाउस सिर्फ लोग बोलेंगे मुझे अपने मकान बनाना है, हो सकता है कि मुझे लोग बोलेंगे मुझे कॉमर्शियल यूज़ करना है, उसके लिए बिक जाए। लेकिन यदि जमीन जो खेती वाली ज़मीन है वह न बिके, तब तो बात है। क्योंकि खेती वाली ज़मीन, खेती के लिए ज़मीन नहीं बिकेगी, अगर खेती वाली ज़मीन नहीं बिकेगी, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर तो है ही है। तो देखते हैं क्या अंतर होता है क्या नहीं होता अभी, क्योंकि अभी एकदम ज़्यादा बोलना भी मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत सही रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जो फैसला होगा एक बेहतरीन फैसला होगा। सरकार भी अच्छा करने का प्रयास करेगी, और सरकार के ऊपर लोगों के, क्योंकि दबाव भी है और सरकार पर नज़र भी है लोगों की कि भाई सरकार अब आगे क्या कर पाती है। तो यही देखते हैं कि अब आगे होता क्या है। खैर जैसा भी है, आज का मैं ब्लॉग अपने नानू किसानों को यहीं पर बाइंड अप करना चाहूँगा, और आज की दिनचर्या में यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। मिलते हैं कल एक नई दिनचर्या के साथ में, नए ब्लॉग में, नए सुबह के साथ में। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय एम के सर, बाय बाय।